हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया पेप्टिकरण। तो पेप्टिकरण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, सब कुछ हम जानेंगे। कभी कभी इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है, तो बात वही है, टिप्पणी मतलब इसका परिभाषा ही लिखना होता है, ठीक है, और एग्जाम्पल आपको दे देना होता है। तो उसको आपको पूरा अच्छे से डिटेल में आपको बताया जाएगा, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि सब कुछ अच्छे से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए तो सबसे ऊपर आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे आपको एडवांस आएंगे तो एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है, तब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया पेप्टिकरण, या इसे हम पेप्टेन के नाम से भी जानते हैं। तो पेप्टिकरण आ जाए या पेप्टन आ जाए, दोनों बात एक ही है। अब आता है भैया कि कभी कभी इसका कह देता है कि पेप्टिकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या कभी कभी कहता है पेप्टिकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो समझिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु अभी आपको डेफिनेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन तो यूं ही याद हो जाएगा। उससे पहले हमें यह बात समझना होगा कि भैया पेप्टिकरण है क्या। तो बहुत ही सिंपल है भैया, पेप्टिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोलाइडीय विलयन का क्या किया जाता है भैया, निर्माण होता है। मतलब हमने क्या कहा कि जो पेप्टिकरण है एक प्रक्रिया है जिसमें कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है। अब वो कैसे होता है तो ध्यान से समझिएगा। कोलाइडीय विलयन का निर्माण तो होता है, परंतु कैसे होता है तो ध्यान से समझने वाला यह है कि जब कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप है, ताजा बना हुआ अवक्षेप, ठीक है, जब कोई ताजे बने हुए अवक्षेप है, इस अवक्षेप में जब कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप है, इसमें हम विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाते हैं। जब कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप है और उसमें हम क्या करते हैं कि विद्युत अपघट्य को मिला देते हैं, तब क्या बनता है, तब भैया तो यही क्या हो जाता है, तब यह कोलाइडीय विलयन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तब क्या होता है भैया, कोलाइडीय विलयन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम पेप्टिकरण कहते हैं। मतलब जब ताजे बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाया जाता है तो कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि पेप्टिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है, परंतु कैसे होता है तो इसको हमने समझाया है कि कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप है और उसमें आपको विद्युत अपघट्य मिला देना है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, बहुत सारे भैया क्या है भैया, जो क्या है विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। तो उसमें से आपने कोई भी मिला दिया तो ये क्या हुआ, ताजा बने हुए अवक्षेप में जैसे ही आपने ये मिलाया विद्युत अपघट्य तो वो कोलाइडीय विलयन बन गया। तो कोलाइडीय विलयन बन गया तो इस प्रक्रिया को ही पेप्टिकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। हमने क्या लिखा है कि किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडीय विलयन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पेप्टिकरण कहते हैं। वही बात कहा जा रहा है कि किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो कोलाइडीय विलयन, मतलब कोलाइडीय विलयन बनने की प्रक्रिया, मतलब जब विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे तो कोलाइडीय जो विलयन है इसकी बनने की जो प्रक्रिया हो जाएगी वही पेप्टिकरण कहलाएगा। तो आशा करते हैं या तो आप यहां से लिख लीजिए या आप यहीं से बोलिए कि जब किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया कि इसका एग्जांपल क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आपको केवल एग्जांपल लिख देना है। इससे एग्जांपल से तो आपको जो क्या है डेफिनेशन तो उतना हमको नहीं लगता है कि समझ में आएगा, पर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं कि इसका एग्जांपल होता है FeOH का होल थ्राइस प्लस FeCl3 को जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया, हमें मिलता है FeOH का होल थ्राइस Fe3 प्लस क्या मिलता है भैया, 3 मात्रा में हमें
Cl माइनस मिल जाता है, ये हमें मिला। अब ये एग्जाम्पल है भैया, आपको याद रखेंगे FeOH का होल थ्राइज में जब आपने क्या कराया, FeCl3 से आपने क्रिया कराया। FeCl3 क्या है भैया, यही है विद्युत अपघट्य। और ये क्या है भैया, ये ताजा बना हुआ अवक्षेप है, ठीक है। जब आपने क्रिया कराया तो क्या होगा भैया, ये जो बना देखिए FeOH का होल थ्राइज इंटू Fe3+ बना है, और यहाँ पे 3 मात्रा में Cl मतलब क्या हुआ है, Cl क्लोरीन निकला है। तो यहाँ पे ये जो है ये कोलाइडीय विलयन है, कोलाइडीय विलयन है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये कोलाइडीय विलयन है, ठीक है। और इसको याद रखना है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, अपघट्य पदार्थ है, ठीक है। और इसको याद रखेंगे, यही ताजा बना हुआ अवक्षेप है, या आप इसका नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको आपको लिख सकते हैं कि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो आप कह सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है। इसको आप कह सकते हैं FeCl3 मतलब विद्युत अपघट्य है। और ये क्या है भैया, ये कोलाइडीय विलयन है। तो हमने यही कहा कि जब किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो कोलाइडीय विलयन का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा कि पेप्टिकरण या पेप्टन किसे कहते हैं। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा, ठीक है। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है। यदि आप बेहतरीन तरीके से उसको समझना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको पेप्टिकरण पढ़ना था, तो आप लिखिएगा पेप्टिकरण किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके हमें वीडियो मिले और मैं अपने पूरे सिलेबस को एक ही जगह से पढ़ सकूं। तो आपके लिए भैया यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल कुछ नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करना है और लिखना है कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक आपका मैसेज भेज देंगे तो आपको सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। वहां से चैप्टर वाइज आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।